Back, you've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम जब बात करते हैं significance ऑफ पार्टनरशिप, हमने आज देखा साउथ अफ्रीका डिस्पाइट लूजिंग देयर अर्ली विकेट्स किस तरीके से डेविड, पहले हमने देखा ब्रेविस एंड मिलर की पार्टनरशिप, एंड देन ऑफ कोर्स हमने स्टब्स को देखा, उनकी पार्टनरशिप नजर आई हमें मिलर के साथ और कैसे वो नॉट आउट जाते हैं. आई विल कम टू यू आमिर, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टनरशिप. व्हाट डू वी एज पाकिस्तानी टीम हैज टू लर्न आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप टुडे? या क्या सिखाया इसने डिफरेंट टीम्स को? देखिए, जब दोनों बैट्समैन की लग रही होती है तो उस दिन ईद होती है और ईद जो है साल में एक दफ़ा आती है, छोटी ईद रमज़ान के बाद, बड़ी ईद दूसरी ईद है, लेकिन चले 2 दफ़ा आ जाती है साल में. लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि दोनों तरफ से हिटें रोज़ रोज़ लगेंगी, वो नहीं होगा. हम बात कर रहे थे शुरू से कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. अगर एक की लग रही है तो दूसरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर खेलना. दोनों पार्टनरशिप्स की अगर आप बात कर लें, ब्रेविस जो हमने पहले भी बात की, सलमान ने भी बात की कि 12 गेंदों पे 12 थे, मैंने बताया कि 20 गेंदों के ऊपर 24 थे. उसके बाद ही प्रेस्ड ऑन. जब वो आउट हुए तो स्टब्स जब नए आए, ही न्यू कि मिलर जो है वो सेट बैट्समैन है, वो उनको स्ट्राइक फीड करते रहे, सिंगल करते रहे. वंस ही गॉट आउट, उन्होंने अपने हाथ में चीज़ें ली और उन्होंने फिर हिटें मारने शुरू की. अगर आप उनके बाउंड्रीज देखें, 3 छक्के और 1 चौका है, ये कितने रन बनते हैं? 22. ये 4 गेंद हो गए, 24 गेंद उन्होंने खेले. बाकी 20 गेंदों पे उन्होंने 22 रन किए. तो ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि ये जो हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है ना, अग्रेशन, ये क्रिकेट जो है, ठीक है, इसमें एग्रेशन जो है लाजमी है, लेकिन इसमें दिमाग भी चलना चाहिए. इसमें थोड़ी सी मैयड अप्रोच भी काम आती है, वही आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाल के लेके जाती है. सो इन 2 पार्टनरशिप से आपको लर्न ये चीज़ करने वाली है कि 2 सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप्स आपको एक बड़े टोटल के पास लेके लाजमी जाती है. सलमान भाई, मार्को जेनसन की बात करते हैं, इस इवेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. आज भी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं. आपको लगता है उनको हाइट का ज़्यादा एज है या वो IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, पिच को अच्छी तरह रीड कर रहे हैं, ये उनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? जनरली ही इज़ गुड. जहाँ भी वो जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हाइट का डेफिनेट एडवांटेज है. और देखिए, अपनी हाइट का एडवांटेज लेते भी हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या एडवांटेज है. हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो फ्लोटर कर दें. ही यूजेस हिज हाइट टू गुड इफेक्ट. वो लेंथ्स भी ऑकवर्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं. आप देखें जितना बीट हुए हैं आज, अभिषेक शर्मा निकल के मारा, कहाँ से मारा, उन्हें कोई गेंद उनकी जोन में किया ही नहीं उन्होंने. एंड लाइकवाइज वो डेथ में भी जब वो आता है, इज प्रॉब्ली द बेस्ट डेथ बॉलर इन द साउथ अफ्रीकन टीम, बिकॉज वो गेंद दोनों कर सकता है. आगे भी गेंद करता है. रबाडा समटाइम्स सीम्स कि इससे आगे गेंद नहीं होता, वही लेंथ करता रहता है, डिस्पाइट इवन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो कर देते हैं. लेकिन ही इज़ वन बॉलर इन दिस टीम हु कैन बॉल बोथ लेंथ्स, और नए बॉल पे स्पेशली अपनी हाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है. एक चीज़ इसमें यह है कि जो हमें रियलाइज़ करनी है चीज़, वो ये है कि जब आपका बायोमैकेनिकली बॉलर का एक्शन अच्छा होगा, आप उसको प्लान देंगे, वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा. अगर आपका एक्शन जो है बायोमैकेनिकली प्रॉपर नहीं है, आपसे प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते. आप कभी इधर गेंद फेंकोगे, कभी इधर गेंद फेंकोगे. आप इनके एक्शंस देखें ना. फास्ट बॉलिंग जो है, क्रिकेट जो है, अभी तक मिसकंस्ट्रूड है कि ये साइड ऑन गेम है. जो भी फॉरवर्ड मोमेंटम वाली गेम है वो साइड ऑन हो ही नहीं सकती. वो सेमी ओपन है. अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, आप 80s में चले जाओ, अगर आप 70s में चले जाओ, जब बॉलिंग अटैक्स बहुत ज़बरदस्त थे, लिलीज ऑफ द वर्ल्ड, माइकल होल्डिंग्स और ये वो, इनके सेमी ओपन एक्शंस थे. और उसकी वजह से इन लोगों की लाइन्स एंड लेंथ्स बहुत ज़बरदस्त थी. उसके बाद इनके जो प्लान्स दिमाग में होते थे या टीम प्लान्स होते थे, ये आसानी से उसको एग्जीक्यूट करते थे. शर्त यह है कि आपका बायोमैकेनिकली एक्शन ठीक हो. इन सब के आप एक्शन देखें, बड़े स्मूथ एक्शन हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है.
और इनका जो फॉलो थ्रू है वो भी बड़ा तगड़ा है। सो इसी वजह से ये जो सोच के आते हैं वो करने में कामयाब हैं। सलमान भी महाराज की आज बात करते हैं, 3 विकेट उन्होंने हासिल की और जो भारत का मिडिल ऑर्डर था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया। शदीप सिंह को भी आउट किया, हार्दिक पांड्या को भी आउट किया, रिंकू सिंह को भी आउट किया। वाहिद स्पिनर जो परफॉर्म करें, इसके अलावा कोई खास स्पिनर नहीं है उनके पास। देखिए उनकी टीम उन्हें बैक करती है। वो ये नहीं हुआ कि जी इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स हैं तो अब जरा महाराज को बाहर बिठा दिया जाए कि महाराज आप आराम करें, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो ही नोज ही इज प्लेइंग, सो ही इज गॉट टू वर्क आउट के क्या करना है, कम द लेफ्ट हैंडर फेसेस हिम। तो वो और एडवांटेज ये है कि टेस्ट क्रिकेट बेतहाशा खेली हुई है, सो ही नोज के बॉलिंग क्या करनी है, लेंथ कब खींचनी है, एयर कब देनी है। जो छक्का भी लगा है उन्हें हार्दिक पांड्या से ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ के किया था, विकेट लेने के लिए वो बॉल किया था, फिर दूसरा वही किया, फिर दोबारा किया। तो वो दिलेरी भी इसी वजह से है कि पीछे बहुत सारी क्रिकेट है, बहुत सारी बॉलिंग है, कंट्रोल है। छक्का तो खाया है लेकिन उन्हें पता था कि इसमें इक्वल चांस है आउट होने का। सो बैरियर्स नहीं लगे हुए उनके ऊपर। हमारे तो बॉलर को पता है खबे आ गए तो मैं मैच में नहीं, सजे आ गए तो मैं मैच में नहीं। ठीक है, हाँ नहीं, वी आर सो मच वोकल अबाउट इट कि हमने सारी दुनिया को बता दी हुई ये चीज़ें। ठीक है, आप देख लीजिए, खब्बे आएंगे नवाज गायब, सजे आएंगे तो ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं करेगा। तो ये तो हमारा तो ऐसे ट्रेंड चल रहा ही है। एक मैच खराब हुआ, अबरार बाहर, ठीक है, अब आज चक्रवर्ती को मार पड़ गई है, तो इसका क्या मतलब है कि उसको बाहर बिठा देंगे अगले मैच? Do you think they would do I that? don't know, but what big teams do? बड़ी टीमें क्या करती हैं? They stay to their. They stay to their. 7 मैचों में 5-0 किए, वो खेला नहीं, वो कैसे उसको बैक किया? It's another thing कि वो नहीं चला, but the confidence was there. He was being backed by his side. मार्करम को कितना साउथ अफ्रीका ने बैक किया, ठीक है, ब्रेविस ने कितने रन किए हुए थे पीछे, इसको खिलाया नहीं मैच, और आज हाउ डिड ही परफॉर्म? सो ये जब आप अपनी टीम को इतना इत्मीनान देते हैं कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको बैक करेंगे, तो प्लेयर का जो आउटपुट है वो नेचुरली बेहतर हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाती है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि टॉप के 5 स्पिनर्स हैं लेकिन सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता। कल जो सलमान ने बात की थी ना उसके साहबजादा फरहान के बारे में कि उसको रन्स करना आते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेला हुआ है। देखिए क्रिकेट का जो क्रक्स है, अगर आप बैट्समैन की बात करते हैं, you should know art of scoring runs. बॉलर का क्या काम है? You should know art of picking up wickets. तो ये नज़र आ रही है ना साउथ अफ्रीका की टीम में। अच्छा, एक बात मैंने जो मैं कब से नोट कर रही थी, हम बात करें एडन मार्करम की, क्विंटन डी कॉक की, पूरे हमने वर्ल्ड कप में देखा है, दे प्लेड फॉर देयर टीम, बट टुडे दोनों जो है उनके जो शॉट सिलेक्शन है वो आप यू कैन टॉक बेटर अबाउट इट, बट क्या हुआ आज उनके माइंडसेट के साथ? देखिए थोड़ा सा मैं हैरान हुआ क्विंटन डी कॉक का जो शॉट था, स्पेशली अगेंस्ट बुमराह, लेकिन दैट्स हाउ ही प्लेज, चांसेस लेते हैं। लेकिन ये जो आज 20 पे 3 आउट थे और वहां से जो साउथ अफ्रीका ने रिकवर किया है, लेट मी टेल यू, जो 3 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, आज वो फेल हुए हैं, लेकिन इनका दिल अब और बड़ा होगा कि यार अगर हम आउट हो गए हैं तो हमारी टीम को संभाल लिया और मैच जीत गए हैं, जरा और ज़्यादा तगड़े आओ, ये और ज़्यादा खतरनाक होंगे तीनों प्लेयर ऊपर वाले। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ हमारी जो यूथ है, जाहिर सी बात है, दे बीन वेरी वोकल ऑन डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और एक सवाल यही है कि यही सिचुएशन जब टीम पाकिस्तान पे आती है सलमान, तो ये जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आई, अगर हम बात करें डेविड की एक्सपीरियंस की, फिर ब्रेविस की, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, सब्स की, ये हमें पता नहीं लास्ट टीम कब नज़र आई थी टीम पाकिस्तान। देखिए इट्स अ क्लियर केस हो क्यों आपकी यूथ परेशान है। बात ये है, ये रेगुलर बैटर्स खेल रहे हैं, दे आर नॉट बिट्स एंड पीसेस, हाँ ये ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है, ये प्योर बैट्समैन है, ये स्टब्स टेस्ट क्रिकेट खेलता है। वो जो मिलर है न जाने कब से साउथ अफ्रीका के लिए सारी क्रिकेट खेल रहा है, बेशुमार क्रिकेट खेल चुका है अराउंड द वर्ल्ड, एंड ही ऑलवेज बैट्स टू द सिचुएशन। वो ये कभी भी स्लॉगर नहीं रहा, उसकी स्ट्रेंथ है बड़े छक्के मारना, लेकिन ही इज नेवर बीन अ स्लॉगर, ठीक है। इनमें 2 ही लोग हैं जिनका कोई पता नहीं होता था, आज उनमें से भी एक बहुत अच्छा खेल गया, ब्रेविस, और दूसरे का आमिर भाई ने बताया क्विंटन डी कॉक, ठीक है, कि वो किसी टाइम भी, मार्करम ने जो शॉट मारा है वो शॉट ऑन था, नहीं लगी वो एक अलहदा बात है, थोड़ा सा उसका मिडल नहीं हुआ, व्हाटएवर हैपेंड, बट वो शॉट ऑन था, उसने गेंद एंगल किया था बाहर, और उसने भी विद द एंगल मिड ऑफ के ऊपर से मारने गया, क्रॉस द लाइन नहीं मारा, कोई गैर जरूरी नहीं, और सिचुएशन की डिमांड भी थी उस टाइम पे, उन्होंने मतलब अपना टारगेट सेट करना है, तो दे हैव टू गो आफ्टर 3 ओवर हो गए थे, कोई ज्यादा रन्स नहीं बने हुए थे या 2.5 ओवर हुए थे, तो वो बिल्कुल ठीक शॉट था, नहीं लगा, एक और चीज़ है। तो सलमान भाई मतलब ये है कि हमने नुकसान कर लिया ज़्यादा ऑलराउंडर्स रख के, अगर हम दूसरी टीमों को देखें प्रॉपर बैटर्स उनके देखिए पास। हमारा नजरिया फ़र्क है,
हम क्रिकेट को और तरह देखते हैं, वो और तरह देखते हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट की गेम है। और वो ऑलराउंडर कहते किसको हैं, उनके ऑलराउंडर्स की लेगेसी तो आप देखें, जैक कैलिस 300 विकेटें 10,000 रन दोनों फॉर्मेट्स में, वनडे में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। ये कॉर्बिन बॉश जो आए हैं अब उनके ऑलराउंडर हाई क्लास ऑलराउंडर है, यानी कि जब बैटिंग करते हैं, अब कई बैट्समैनों से बेहतर टेक्निक है उनकी, जब बॉलिंग करते हैं 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, ठीक है। वो मार्को जेनसन को कभी उन्होंने ऑलराउंडर कहा है, हालांकि वो कितने मैचों में उन्हें स्कोर करके दे चुका है। के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया उसने। इंडिया में पिछला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में ये नीचे से आके 80 कुछ कर गए थे और दे एंडेड अप विनिंग द गेम। लेकिन वो टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता। इंग्लैंड का ऑलराउंडर कौन है? बेन स्टोक्स। वो आदिल रशीद के 10 100 है, वो उसे ऑलराउंडर नहीं कहते। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है ना कि किसी को ऑलराउंडर का टाइटल दे देने का, वो ऐसे है कि बैटिंग भी कर लेता है, नाल थोड़ी जी बॉलिंग कर लेना, नाल कीपिंग कर लेना। हमारे लिए ये सभी ऑलराउंडर हैं। देखिए रीसेंट पास में जो सबसे आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस किए हैं वो है साउथ अफ्रीका। आप 92 से शुरू हो जाएं, हंसी क्रोनियर्स, मैकमिलन्स, और भी बड़े नाम, उसके बाद पॉलक, फिर आपके पास कैलस, क्लूजनर, इनके पास हमेशा से ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा रहे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाते थे, जीते कुछ नहीं थे। अब इनका ऑफ लेट आप टीम फॉर्मेशन देखें, इवन इन टेस्ट मैचेस, ODIs, T20, इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं हैं। दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दैट, दे हैव लर्न बिल्कुल द हार्ड वे कि यार इतने ज़्यादा जब आप, और इनके ऑलराउंडर वर्ल्ड क्लास थे। बिल्कुल जब वर्ल्ड क्लास इतने ज़्यादा ऑलराउंडर पैक करके आप कुछ नहीं जीत रहे, तो आपने मूव अवे करना है ना। अब उनको रियलाइज हो गया कि जो टेस्ट मैच में आपको आउट करके देता है वो T20 में भी करके देगा आपको। जो टेस्ट मैच में रन्स करता है वो इसमें भी करके देगा आपको रन्स। सो हमें भी थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करनी है। आमिर भाई, मेरे माइंड में एक सवाल है यहीं पे, हमने वन डाउन पे कभी अपने ऑलराउंडर को ट्राई भी नहीं किया। नवाज को एक दफ़ा एशिया कप में भेजा, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट इंडिया। अगर दीगर टीमों को देखिए वो रिलाय करते हैं और रिस्क लेते हैं, हम बिल्कुल ही पीछे रहते हैं इस मामले में। देखिए, आपने प्लेयर को हेल्प करना है, आपने भांपना है इसमें टैलेंट कितना है। क्या ये आपको सलमान ने को 3-4 दफ़ा एग्जांपल दे दी है ना अब्दुल रज़ाक की। आपने ये भांपना है कि ये बंदे में एबिलिटी है, इसकी टेक्निक है। अगर उसकी आप टेक्निक के ऊपर कन्विंस हैं तो आप उसको इवॉल्व करवा सकते हैं। बट हम लोगों ने बस एक थिंकिंग बना ली है, ये यहीं का है और इससे आगे इसको लेके भी नहीं जाना और रास्ता भी प्रोवाइड नहीं करना। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन भी नहीं है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वरना अगर यू आर लुकिंग टू क्रिएट ऑलराउंडर्स तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में साइन कर सकते हैं कि फ़हीम अशरफ है, ये इस नंबर पे खेलेगा। Exactly. ये शादाब है, ये इस नंबर पे खेलेगा। ये नवाज है। आपको एक मैं मज़े की बात बताता हूँ, आई डोंट नो इफ यू पीपल नो और नॉट। बिल्कुल नवाज टीम में आया ही बैट्समैन है। नवाज बैट्समैन होता था नेशनल बैंक का, तो रन्स कर करके पाकिस्तान टीम में पहुंचा, उधर आके उन्होंने कहा बॉलिंग करते रहो। ठीक है, नवाज एज अ बैट्समैन, उसकी सारी राइज जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो एज अ फ्रंट लाइन बैटर है, एज अ अटैकिंग बैट्समैन है, और हमने उसको आते साथ ही बॉलिंग पे लगाया और नीचे उसकी बैटिंग दी। ये तो उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो वो उसको नया रोल मिला हुआ है। वरना नेशनल बैंक से तो ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन था। जस्ट लाइक साइमन जो बात की है ना, कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने फ़खर जमान को 5वें नंबर पे खिलाना था। डोमेस्टिकली वो ओपन पे खेलता है, उस्मान ओपन करता है, बाबर ओपन करता है, नाफे ओपन करता है, ऑलमोस्ट कई मैचेस में उनको देखा ओपन करते हुए। सो फिर आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे नंबर पे खिलाएंगे, जिसका आपको इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। फिर आपको मुश्किल होगी उसमें आपको झोल आएंगे। इसीलिए अभी तक आप देखें, आप सुपर 8 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक आपका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। सो ये एक डिस्कशन है, चाहे हम बात करें ODI वर्ल्ड कप 2023 की, हम बात करें T20 वर्ल्ड कप 2026 की। कल भी यही मसला था, आज भी ये मसला है कि टॉप टू बॉटम कंफ्यूजन है और एंड तक पता ही नहीं होता कि किसका क्या रोल है। सो वी विल हैव मोर डिस्कशन ऑन इट। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड लाइफ बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली।